नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत। दोस्तों आज है 11 जनवरी। तो आज हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर आए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो घोषणा हुई है यह 1 मिलियन डॉलर की हुई है, ठीक है ना। 1 मिलियन डॉलर यानी कह सकते हैं 10 लाख डॉलर, ठीक है ना, 10 लाख डॉलर। अब जानने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उनके जो साक्ष्य मिले हैं, इनको समझाने के लिए अगर कोई समझा ले गया तो तमिलनाडु की सरकार क्या करेगी, उसको 10 लाख रुपए क्या करेगी, 10 लाख है मिलियन डॉलर उनको पुरस्कार करेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड था वह 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का था। देखिए इनके कालखंड के बारे में विद्वानों का आपस में मतभेद है, ठीक है ना, लेकिन जो किताबों में पढ़ाया जाता है आपका मैक्सिमम ही होता है 2350 से लेकर 1750 तक ईसा पूर्व तक का सिंधु घाटी सभ्यता कार्यकाल था। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंधव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं कौन, एम के स्टालिन। कौन है, एम के स्टालिन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित किस इंटरनेट लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो इसमें जो एआई आया है, तो एआई जो आया है, तो एआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कह सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित, ये मानव से संबंधित सभी क्रियाकलापों को जानकारी देता है या कंप्यूटर के माध्यम से बताता है, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित कौन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च करने वाली सरकार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। तो यह जो शुरू हुआ है ये असम सरकार ने शुरू किया है। कौन किया है, ये असम सरकार ने शुरू किया है। तो जो ये गुणोत्सव महोत्सव है यह बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि जो है सरकार क्या करेगी, इन लोगों के शैक्षिक योग्यता के बारे में एक उत्सव मनाएगी, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, इन लोगों को 5000 रुपये सहयोग राशि प्रदान करेगी, ठीक है ना, 9 से 12 तक के बच्चों को। ये इसमें जो बच्चे शामिल होंगे, ये बच्चे जो शामिल होंगे यह एसटी कैटेगरी से होंगे। किससे होंगे, एसटी कैटेगरी, कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। तो असम की राजधानी कहाँ बाबू है, तो असम की राजधानी हो जाएगी आपकी दिसपुर। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम। पटना की राजधानी क्या हो जाएगी, बिहार। और जो मेघालय है, मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 10 साल यानी कि 2025 चल रहा है, यानी कि 2014 से अब तक 2024 तक करीब 60% राजमार्ग में वृद्धि हुई है। तो जानने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो जो राष्ट्रीय लंबा है राजमार्ग वह है NH-44, ठीक है ना। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों ये जो है पूरा कर लिया है 10 वर्ष। इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बिजली दर कम करना, बिजली दर कम करना था, ठीक है ना, बिजली दर कम करना था। इसमें क्या किया गया था, यह लैंप योजना के तहत लाया गया था। यह जब लागू हुआ था तो 1 मई 2015 को श्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था, ठीक है ना। इसके तहत प्रति घर क्या किया गया था, कम मूल्य पर एलईडी बांटा गया था। क्या बांटा गया था, एलईडी, ठीक है ना। बाबू इसमें एलईडी शब्द आया है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा, लाइट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी की प्रधान पीठ में न्यायिक और तकनीकी सदस्य की नियुक्ति की गई है, यानी कि उसमें कुल कितने लोग शामिल हुए हैं? 24 लोग शामिल हुए हैं। तो अब जानने वाली बात है कि एनसीएलटी क्या फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। यह कंपनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। ठीक है ना। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा लाया गया था, लेकिन जब ये लागू हुआ था, लागू होने की तिथि है 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को यह लागू हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, ये काम क्या करती है एनसीएलटी? ये क्या करती है? कंपनी से जुड़े जो विवाद होते हैं, विवाद को सुलझाती है। क्या सुलझाती है? विवाद को यह सुलझाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? तो इसमें मराठी भाषा को दिया गया है। इसके अलावा मतलब यानी कि मराठी के लिए कुल 5 भाषाएं हो गई हैं। इसके पहले कौन सी भाषाएं थीं? 4। तो पहली भाषा उसमें हो जाएगी पाली भाषा, प्रकृति भाषा, असमिया भाषा, और एक जो लास्ट है वह क्या है? बंगाली भाषा। ये जो भाषा किसमें शामिल है? आपके शास्त्रीय में शामिल है। ठीक है ना। और जो 5वीं भाषा शामिल हो गई है, यह मराठी शामिल हो गई है। चलते हैं। अच्छा, भाषा का उल्लेख हमारे कौन से आर्टिकल से है? तो भाषा का उल्लेख जो हमारा है हमारे संविधान में 343 के फर्स्ट में है। ठीक है ना। भाग अगर की बात करें, भाग हमारा यह क्या है? 17 है। भाग क्या है? 17। भाग 17 में इसकी चर्चा है। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा का उल्लेख है, लेकिन मूल रूप से जो भाषाएं यूज होती हैं, जो मूल भाषाएं कितनी हमारी हैं? 14 भाषा है। कितनी भाषा है? 14 भाषा है। कई भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो जो बीमा सखी योजना है, हर गांव में आपको पता होगा कि सखी समूह बनाया गया है। तो उसके तहत ग्रामीण के लोग जो होते हैं लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। लोन अपने निजी कार्यों के लिए नहीं, हालांकि कोई बिजनेस करने के लिए या कोई काम करने के लिए उसके लिए दिया जाता है। तो छोटे छोटे ये लोन प्रोवाइड करवाती है। इसमें मैक्सिमम जो है महिलाएं शामिल होती हैं। तो ये क्या किया है? एक बीमा शुरू किया है। यह 3 साल में इसमें ट्रेनिंग होगी। ये किया है कौन किया है? गोवा ने। यह 3 साल क्या करेगा? ट्रेनिंग देगा। इसके साथ ये कुछ पैसा भी देगा। पैसा मतलब बोलते हैं स्टाइपेंड्स भी उसे बोलते हैं, स्टाइपेंड्स। ठीक है ना। जब ये 3 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, 3 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इन्हें जो है LIC का एजेंट बना दिया जाएगा। LIC का एजेंट, LIC का एजेंट, और इसी एजेंट की ट्रेनिंग भी इसमें होगी। ठीक है ना भैया। आ चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस समय यहाँ के जो मुख्य अतिथि कौन रही हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के? तो टोबैगो की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम कार्ला कंगालू हैं। कौन है? कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि रही हैं। टोबैगो के जो है प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं कंगालू। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये बाबू प्रति वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारे एक महापुरुष थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। बहुत तेज तर्रार थे। ये हिंदू दर्शन से संबंधित हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। इन्होंने एक मिशन की स्थापना करी थी। उस मिशन का नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। दोस्तों आप लोग कमेंट बताएंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी और कौन किया था? अब जानने वाली बात यह है, कौन बताएगा? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। अगर आप दोस्तों बता ले गए हैं तो आप बताइए दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था और दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो कह सकते हैं यह
प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बोला जाए जो तस्करी जो जिसमें आता है, तस्करी को रोकथाम के लिए हमारे जो भारतीय संविधान में आर्टिकल है वह आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 में कई चीज़ रहित है, जैसे नियुक्त है, उसमें कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, तस्करी, बेगारी, बधुआ मजदूर, ठीक है ना। ये सब किसमें है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी से बेगारी या दुर्व्यवहार या क्या नाम है जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। ये हमारे आर्टिकल 23 में प्रावधान है, ठीक है ना बाबू। इसमें क्या किया था, तस्करी से संबंधित जागरूकता दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हेनेले पासपोर्ट इंडिया 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट स्थान है 25वां। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान सिंगापुर का है। ये सिस्टम के मामले में बहुत मजबूत है, सबसे अच्छा जो वीज़ा होता है, सॉरी पासपोर्ट होता है, वह सिंगापुर का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की है, तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है, ठीक है ना। ये वहाँ की रेड्डी सरकार ने किया है, ठीक है। वहाँ के जो नागरिक होते हैं, नागरिकों में जो है जो नागरिकता का जो उल्लंघन होता है उससे बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ हुआ है, गुजरात में। तो कौन कौन बताए गुजरात की राजधानी क्या है और मुख्यमंत्री कौन है और है गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो जो दिव्य कला मेला है बाबू, ये दिव्य कला मेला स्पेशली दिव्यांग के लिए, दिव्यांगों के जो है कला प्रदर्शन हेतु किया जाता है मेला। कहाँ किया जाता है, गुजरात में, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी क्या है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। असम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, इसकी भी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है, तो ये बांग्लादेश के जो 90 मछुआरे थे उनको रिहा किया गया। अभी हमारे यहाँ भी जो भारतीय मछुआरे कैद थे श्रीलंका के पास, उनको भी रिहा किया गया है, यानी कि 20 मछुआरों को रिहा किया गया। अभी भी 120 मछुआरे क्या हैं, श्रीलंका में कैद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ हमारे स्टैटिक जी के संबंधित है, ये 5 क्वेश्चन दिया जाता है। 5 क्वेश्चन आप स्वयं थोड़ा सा मंथन किया करिए, हालांकि इसकी आंसर दी गई है, उसको कलरफुल किया गया है, ठीक है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित से क्या है, तो हमारा हो जाएगा रॉकेट। क्या है, रॉकेट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका प्रयोग होता है, ये लिथियम का होता है। किसका होता है, लिथियम का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। कौन से प्रिंटर में, अर्धचालक लेजर में, ठीक है ना। तो कौन बताएगा, प्रिंटर जो है सबसे पहले भारत में कहाँ लाया गया था और कौन लाया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हिटलर ने ऑप्शन सी लॉयन किस देश के खिलाफ चलाया है, तो ये जो चलाया गया है इंग्लैंड के खिलाफ चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से होती है, किससे होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है लाइक ज़रूर किया करिए, अगर आप नए भी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी ये चैनल जो है करंट अफेयर के लिए नया है और जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। अगर कोई समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।